गेट अमृतसर जिथे एंट्री अमृतसर दी गोल्डन गेट जिहड़ा बनया होया है उत्थे तक पूरा मार्च मोटरसाइकिल मार्च विरोध मार्च इसनूं नाम दिता गया है। हुण अगे वधदे हां, गल जगदीश टाइटलर दी। पंजाब च इलैक्शन नेड़े ने, जगदीश टाइटलर एक बार फिर तो सुर्खियां विच है। जगदीश टाइटलर नूं कांग्रेस दे विच नवीं जिम्मेवारी देण दे उत्ते वड्डा विवाद हो गया है। सोनिया गांधी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दे विच टाइटलर नूं स्थाई मैंबर बना दिता है। मनजिंदर सिरसा इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने सिखां दे जख्मां दे उत्ते लूण छिड़किया है। कांग्रेस ने सिखां दे कातल नूं अहुदा दे के शर्मनाक काम किया है। पंजाब दे कांग्रेसी फिर भी चुप ने। मनजिंदर सिंह सिरसा इस समय जरूर कांग्रेस नूं निशाने दे उत्ते लैंदे होए नजर आउंदे ने। जगदीश टाइटलर दे उत्ते 84 मामले नूं लैके इल्जाम लगते रहे ने। लगातार उन्हां नूं कई जिम्मेवारियां कांग्रेस दे विच जदों दित्तियां गईयां तो उस नूं लैके सवाल चुके गए कांग्रेस दे विच ते कांग्रेस दे बाहरों भी खास तौर ते विरोधी पार्टियां दे वल्लों। ते इस बार जो जगदीश टाइटलर नूं एक जिम्मेवारी दी गई, जगदीश टाइटलर दिल्ली दे नाल संबंध रखते हैं। 84 च दिल्ली दे विच ही जिहड़े नवंबर के महीने दे विच पूरा घटनाक्रम वापरिया सी, वो दिन भी बहुत नेड़े ने क्योंकि 31 अक्तूबर का दिन सी 1984 नूं जदों असैसीनेशन होया उस समय के तत्काली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। उस तो बाद 1, 2, 3 नवंबर के दिन सी जदों दिल्ली दी सड़कों के उत्ते कतलेआम होया। तो उसके इल्जाम टाइटलर के उत्ते लगते हैं। तो हुण कांग्रेस की प्रधान सोनिया गांधी ने दिल्ली कांग्रेस दे विच टाइटलर नूं स्थाई मैंबर बनाया, जिस दे उत्ते मनजिंदर सिरसा सवाल चुक रहे हैं। मनजिंदर सिरसा दे वल्लों जिहड़ा ट्वीट किया गया तुहानूं ओह दिखा रहे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह सिखां दे जख्मां ते लूण छिड़कण दा काम कर रही है। कांग्रेस हाईकमान ने सिख कतलेआम के मास्टरमाइंड और मुख मुलजम जगदीश टाइटलर नूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी च बतौर स्थाई मैंबर बना दिता है। तो सिरसा ने एक होर ट्वीट किया। दूजे ट्वीट दे विच सिरसा लिखते हैं कि पंजाब कांग्रेस दे विच कोई भी इस फैसले तो दुखी है। क्वेश्चन मार्क है, मतलब पूछ रहे हैं पंजाब कांग्रेस नूं कि दसो पंजाब कांग्रेस दे विच की कोई इस फैसले तो दुखी है। ये बहुत शर्मनाक गल है कि लगातार सिखां दे कातलां ते जिसदा केस अजे सीबीआई दे कोल पेंडिंग है उसनूं फुल्लां दे हार चढ़ाए जा रहे हैं, पर पंजाब कांग्रेस के लीडर अजे भी चुप ने। तो मामला भखदा होया नजर आ रहा है। स्थाई मैंबर बनाया गया है जगदीश टाइटलर नूं ते उस पूरे मामले के उत्ते मनजिंदर सिरसा कांग्रेस नूं कांग्रेस हाईकमान नूं निशाने के उत्ते लै रहे हैं। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं, रवि सिसोदिया। रवि, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि टाइटलर को क्या बड़ी जिम्मेवारी मिली है जिसको लेकर यह पूरा बवाल खड़ा हो गया? देखिए गौरव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऐलान कल किया गया था और उसमें जो भी फॉर्मर एमपी रहे हैं दिल्ली के उन सभी को मेंबर बनाया गया है। जगदीश टाइटलर भी उसमें एक नाम है जो कि पूर्व सांसद रहे हैं दिल्ली से, तो उनका भी नाम परमानेंट इन्वाइटी के तौर पर शामिल किया गया। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस की पवन खेड़ा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे भी ये सवाल किया गया था कि आखिर जगदीश टाइटलर का नाम दिल्ली कांग्रेस कमेटी की सदस्य में जो परमानेंट इन्वाइटी है उसमें कैसे आ गया। उन्होंने कहा कि जो भी पूर्व सांसद होते हैं दिल्ली के, चाहे वो जगदीश टाइटलर हों, कपिल सिब्बल हों, संदीप दीक्षित हो, वो सब एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, तो ऐसे में उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। तो उन्होंने ये दलील दी कि चूंकि वो दिल्ली से पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस के, इसी बाबत उनका नाम जोड़ा गया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस। मनजिंदर सिंह सिरसा खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने जो पॉइंट रखा मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सिरसा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तुहाडा फर्स्ट रिएक्शन जिहड़ा तुहाडे ट्वीट आए असीं अपने दर्शकों को दिखाए हैं, पर साडे सहयोगी जो कांग्रेस कह रही है उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि असीं लगाया नहीं किसी नूं स्थाई मैंबर, ये ऑटोमैटिकली लग जाते हैं। कोई साबका सांसद है तो वह सीधे तौर के उत्ते ऑटोमैटिकली आ जाएगा। ये कांग्रेस के अंदर एक पूरा तुसीं कह सकते हो कि एक रूल बनया होया है। मैं कांग्रेस के उन्होंने लोगों ने एक सवाल पूछना चाहना है जी। जे कल नूं कुलदीप सेंगर जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर रेप के केस के अंदर और मर्डर के केस के अंदर गया है, कल अगर भाजपा की सरकार उत्थे ना कर दी है कि असीं एग्जैक्टिव कमेटी जिहड़ी आ उहदे अंदर ऑटोमैटिक सारे एमपी आ जाते हैं, तो क्या कांग्रेस इस गल नूं एक्सैप्ट कर लेगी और हजम कर लेगी? चाहे कह देंगे कि नहीं ठीक है जी बिल्कुल होना चाहिए सी। कोई गल कर लगा भी तो शर्म आनी चाहिए है, कोई तर्क देने लगा भी तो शर्म आनी चाहिए है, कोई तर्क भी तो ऐसा होना चाहिए जिहड़ा तर्क लोग समझ लैण। तुसीं कातलां नूं जिन्हां ने तेल पा के अग लगाई आ, जिन्हां ने धीआं भैणां नाल जो कीता तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं। ਉਹ दुख भरे समा जिस तरह लोगों ने कढ़िया, अज तुसीं फिर उन्हां जख्मां नूं जख्म हमेशा ही हरे रहने आ, पर हरे जख्मां दे उत्ते फिर तुसीं मिर्च लाउण दा काम करदे जो और उस तो बाद कहंदे जो ऑटोमैटिक हो जांदा है। ये किहड़ा ऑटोमैटिक सिस्टम आ जिहड़ा देश दे कोई संविधान च बनिया है? तुसीं कातलां नूं सिर्फ इस करके अगे ला रहे जे क्योंकि नवंबर अंदर जगदीश टाइटलर दे इस केस की डेट आ रही है जी।
ਜਿਸ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਰੁਕਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਾ ਆਸਾਂ ਬੱਝੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਆਸਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੇਦ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਯੋਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ, 1, 2, 3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਰਕ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੇਪਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਵੀ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਖਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੈਵੀਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੇਕਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਉਹ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। रवि साडे सहयोगी साडे नाल ने, मैं एक बार फिर तो रवि का रुख करदा है। रवि, ये क्या आधिकारिक तौर पर बयान समझा जाए जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि ये तो अपने आप एक रूल के हिसाब से हो जाता है, क्या कुछ आपके पास जानकारी? और क्योंकि सिरसा तो इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल जब किया गया था इसी मसले को लेकर कि कैसे उनको आप परमानेंट इन्वाइटी बना सकते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आया कि जो भी पूर्व सांसद हैं उनका नाम परमानेंट इन्वाइटी के तौर पर होता है, वो चूंकि एक्स ऑफिसर। ठीक है रवि, मैं एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा इस समय हमारे, ठीक है, हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल जी जुड़ रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज हैं। शक्ति जी, स्वागत है आपका। जगदीश टाइटलर को स्थायी सदस्य बनाने पर अकाली दल को बहुत कर्रा इतराज है, उनको इतराज है कि आपने जिसके ऊपर आरोप हैं 84 को लेकर उसको फिर से एक पद दे दिया। देखिए, एक्स एमपीज होते हैं वो स्थायी समिति में परमानेंट इन्वाइटीज रहते हैं। टाइटलर साहब पहले भी थे, आज भी है, कोई नया पद दिया नहीं है। जो एक्स एपीसीओ ऑल एक्स एमपीज वहां बनते हैं। सुबह सुबह भाजपा के उस आदमी ने ट्वीट किया जिस भाजपा ने निर्दोष, जिसमें एक सिख भी थे, ऐसे किसानों को मारने के लिए उकसाने वाले को मंत्री शुरू रखती है। वहां भाजपा को, अकाली दल को प्रॉब्लम नहीं है। हमने ना कोई नया पद दिया है, ना कोई नई चीज है। एक्स एपीसीओ ऑल द एक्स एमपीज, वो पहले भी टाइटलर साहब जब से हमारी कमेटी चल रही है उसमें थे, उसी तरह से वो है, कहाँ कोई नई चीज है। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी कोई उनको पद नहीं दिया गया है। कितनी देर से स्थायी सदस्य हैं सर, अगर आप बता पाए कि जगदीश टाइटलर कब से स्थायी सदस्य? 20 साल से ऊपर से हमारे लास्ट 4 कार्यकारिणी में वो रहे हैं। और उस कार्यकारिणी में जहां तक मैंने लास्ट वाली 4 कार्यकारिणी को देखा, चारों कार्यकारिणी में
वो है और उसी पद पे वो है, कोई नया पद ना दिया गया है, ना कोई बात है। अगर देखना हो तो वही देखना चाहिए कि जो एक निर्दोष किसानों को मारने के लिए, उकसाने के लिए जो भाषण दे रहा था उसकी वीडियो है। उसके बाद किसान निर्दोष मारे जाते, कुचले जाते जीप के नीचे, उसमें सिख भी थे, सरदार भी थे मरने वाले जी। तो उस पे ऐतराज ना भाजपा के उन लोगों को है, ना अकाली दल को है, और कांग्रेस ने ना कोई नई बात की है, ना कोई नया पद दिया है। बिना वजह की कंट्रोवर्सी करके लोगों को गुमराह करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों का जमीनी स्तर पे कोई शक्ति जी, हमारे समर्थन नहीं साथ रहा। कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़े हुए थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि अपने आप ही कोई ऑटोमेटिकली पूर्व सांसद है तो वो स्थायी सदस्य बन जाएगा, तो उसके ऊपर भी वो एतराज जता रहे थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप है तो क्या उसके ऊपर भी सेम रूल आपने लागू कर दिया? अगर किसी के ऊपर कल कोई और दोष होगा या फिर कोई और आरोप होगा तो क्या उसको भी आप इसी तरह से स्थायी सदस्य बना देंगे? देखिए, पार्टी के कुछ नियम कानून रहते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने आप से डिसाइड करनी होती है। किसी ऐसा आदमी जो एक किसान को निर्दोष जीप तले कुचला जाता है, उससे पहले एक वीडियो आती है, वो भाषण देता है, उसके बाद उसको मंत्री बनाए रखना, ऐतराज उठाना है तो उस पे उठाना चाहिए। नहीं, वो और उस ये पर भी कोई उठा नई रहे हैं बात तो है नहीं। सर, वो उस पर भी आज उठा तक रहे हैं। वो कोई- कह रहे हैं कि अगर कल को लखीमपुर वाला कोई पार्टी में पद ले लेता है या फिर जिसके ऊपर आरोप है उसको कोई पार्टी पद देती है तो क्या कांग्रेस उस पर आपत्ति नहीं जताएगी? कांग्रेस कहेगी कि ठीक है, आपका अंदर का मामला है, रूल है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अगर 20 साल 25 साल, मैं कहता हूं कि जब से वो एमपी बने थे जी। उससे पहले से, माने अगर आप देखें तो 80 से पहले से और उसके बाद में कोई नया, हाँ, अगर आज आप कहते हो कि आज किसी ने गुनाह कर दिया जी, जी। और मैं नई कमेटी में उसका स्थान है तो जरूर पार्टी सोच सकती है। जो बरसों से एक्स एमपी रहे हैं, जिसके ऊपर ना कोई आरोप सिद्ध जी, हुआ जी। है, ना सजा हुई है, उसको आप जो शुरू ही थे, हाँ, अगर आज आप दोनों कहें कि मामलों को नहीं मिला रहे हैं, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा इसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुराना मामला और करीब 20 साल से वो सदस्य हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी बात